माँ गंगा के सानिध्य में वर्षों से आना हो रहा। जब भी यहाँ उपस्थित होते हैं, माँ गंगा के किनारे पहुंचकर कुछ कार्य ऐसे हैं जो अवश्यम भावी है। पहला, आकर के माँ की ओर निहारना, उसकी सतह पर बहने वाले पानी को देखते हुए विचार करना, मुझे दिखता है कि नहीं, अनुभव होता है कि नहीं। पर अगर आदि काल से इन ब्रह्म ऋषियों ने एक बात बार बार हमें स्मरण दिलाई कि माँ की पावनता, माँ की पवित्रता, माँ का महत्व हमारी पाप की वृत्तियों को धो डालता है, तो उसे स्मरण करते ही भाव भीतर तत्काल बदल जाता है। आवश्यक नहीं कि मनुष्य को सभी कुछ दिखाई दे या सभी कुछ उसे स्वतः ही यकायक अनुभव हो जाए। हनुमान जी की भांति बहुत सी बातें, क्षमताएं रूप ऐसी हैं जो हमें स्वयं को भी स्मरण करानी पड़ती हैं। स्वयं को स्मरण करा के हम अपने आप को उस भाव से जोड़ते हैं जो आदिकाल से ब्रह्म ऋषियों ने स्थापित किया है। और माँ के सानिध्य में ये भाव हर बार आकर के मैंने अनुभव किया है। माँ की पावनता को अपने आप में धारण करने की चेष्टा भाव रूप में करना, माँ की ओर देखना, इसके बहते हुए जल की लहरों पर अपनी दृष्टि को स्थिर करना और उस स्थिरता को अपने भीतर के साथ गूंथने का प्रयास करना, ये एक खुली आँखों से होने वाला ध्यान है जिसे हर बार करने की चेष्टा, कभी अधिक समय तो कभी अल्प समय के लिए मैं अवश्य करता हूँ। और मैं माँ से खुले मन से सदैव प्रार्थना करता हूँ। मेरी आंखें नहीं देख पा रही, पर मेरे भीतर का विश्वास, और वो विश्वास जो ब्रह्म ऋषियों की वाणी पर अटल है, वो मुझे प्रेरित कर रहा है कि माँ, मैं तुमसे याचना करूं कि तुम पावनता के अनेक अंश मेरे भीतर भी स्थापित करो। मुझे पावनता चाहिए जिससे मैं अपने भीतर की बोध की क्षमताओं को जागृत कर सकूं। मेरे भीतर की समझ उन सारे अनजाने अनदेखे पक्ष का अवलोकन करने में समर्थ हो जो अन्यथा मुझे न दिखाई, न समझ, न सुझाई पड़ते हैं। इसलिए जितने अंशों में तुम मुझे पावनता प्रदान करोगी, उतने अंशों में मैं अपने जीवन के माध्यम से अपने व्यक्तिगत निर्णय और मेरे माध्यम से होने वाले जगत हितायच के निर्णय उचित उपयुक्त प्रकार से ले पाऊंगा। ये भाव मैं अपने आप को स्मरण कराता हूँ, दोहराता हूँ, ये मानते हुए कि बहुत कुछ भले ही आज दिखाई ना दे रहा हो, पर सत्य को टाला नहीं जा सकता। बात विश्वास की है। विश्वास और अविश्वास में एक बहुत पतली सी रेखा होती है, जिसकी एक तरफ खड़ा है विश्वास जो चट्टान की तरफ भांति होता है, और दूसरी तरफ खड़ा है अविश्वास जो सब कुछ निराधार करने के लिए तत्पर है। अध्यात्म के साथ ये एक बहुत बड़ी विडंबना भी हम कह सकते हैं। लोक मानस की समझ के अनुरूप विडंबना कहा मैंने। यूँ तो अध्यात्म विशुद्ध शाश्वत सत्य है, उसमें विडंबना का कोई स्थान नहीं। लोकमानस की समझ से जो दिखता नहीं, जो अनुभव में आया नहीं, उसके अस्तित्व को हम अति शीघ्रता से नकार देते हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक अनुभव मेरे ब्रह्म ऋषि का एक ऐसे रिक्शा वाले ने सुनाया था, जो प्रत्येक शाम मेरे ब्रह्म ऋषि माँ और मेरे ब्रह्म ऋषि को लेकर गंगा के किनारे घुमाने ले जाता था। वो कहते थे कि मेरी माँ अर्थात हमारी ब्रह्म ऋषि माँ और हमारे ब्रह्म ऋषि रिक्शा से उतरने के बाद गंगा पार जाकर के कुछ देर टहल कर वापस आ जाते थे। रिक्शा वाला बड़ा समर्पित था। मन में आया, आखिर ये गंगा के पार जाकर के जिधर प्राय निर्जन क्षेत्र है, वहाँ क्यों जाते हैं? मन में उसके उत्सुकता
जागी, वो अपने आप को रोक नहीं पाया और एक दिन उनके पीछे पीछे छिप करके चलना उसने आरंभ कर दिया। वो ब्रह्म ऋषि यूँ ना तो उनका उस प्रकार से शिष्य था, वो रिक्शा वाला, ना तो उनका उस प्रकार से शिष्य था। हाँ, चूँकि वो एक ब्रह्म ऋषि रूप में स्थापित थे, एक सहज सम्मान सत्कार वो अवश्य करता था। पीछा करते करते वो पहुँच करके उसने छिप करके देखा कि जल में से एक बहुत सुंदर देवी प्रकट हुई है जो उनसे संवाद कर रही है। पूरी बात तो वो नहीं देख पाया, ना वो कुछ विशेष समझ पाया, थोड़ा बहुत अंशों में समझा होगा। और वो देवी उनकी सराहना कर रही है। जल से उत्पन्न देवी जल में विलीन हो गई। रिक्शा वाला सात्विक था, समर्पित था, पर उसकी समझ की शक्तियाँ जवाब दे गई जब उसने इस प्रकार का दृश्य देखा जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं था। वो तो केवल ये देखने आया था कौतुक से कि ये ब्रह्म ऋषि और माता इस तरफ कहाँ टहलने जाते हैं। कोई विशेष पेड़ है जिसके नीचे बैठते हैं, कोई विशेष शिला है जहाँ बैठते हैं, इस सब के लिए वो तैयार नहीं था। सत्य तो यह कि वो हक्का बक्का शब्द बिल्कुल उपयुक्त ठहरता है, वो हक्का बक्का हो गया और उसे ब्रह्म ऋषि ने देख भी लिया। माँ ने कहा, तुझे मना किया था? तो ब्रह्म ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, सात्विक ब्रह्मचारी है, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, जो देखा है हमारे रहते तक किसी को कहना मत। उसने भी उस व्रत का पालन किया, उनके रहने तक उसने कुछ नहीं कहा। ये घटना घटने के संभवतः 2.5 दशक उपरांत या 3 दशक उपरांत उसने बताई, जिसे वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं अपने ब्रह्म ऋषि के साथ हुआ माँ का संवाद भी याद करता हूँ कि गंगा का प्राण, गंगा की आत्मा सजीव है, देव शक्तियाँ हैं, सुपात्र के सामने अपने आप को वो रूपवान होकर के भी, रूप सहित होकर के भी प्रकट करती हैं। अर्थात ये केवल बहने वाला जल नहीं जो पीने सींचने के काम आता हो, अस्थियां प्रवाहित करने के काम आता हो। इसका प्राण, इसकी आत्मा अगर ऋषियों ने कहा है तो कहीं उठ करके है। अपने आप को जब ये भाव में स्मरण कराता हूँ तो मेरे भीतर का वो सब तत्व जो संशय, अविश्वास या अनेक बातों में घिरा होता है, अपनी उथली पुथली चिंताओं को लेकर, विषयों को लेकर आता है, चला जाता है। मैंने कहा ना, विश्वास और अविश्वास में एक झीनी सी रेखा है जिसके एक तरफ पैर रख दो पूरा अविश्वास है, कोई मानेगा नहीं। दूसरी तरफ पैर रखो तो कैलाश है जो शाश्वत है, सजीव है, जागृत है। मैं अपना पैर विश्वास की ओर रखता हूँ क्योंकि मैंने अब ये भी जान लिया है भली प्रकार अनेकों प्रकार के उपलब्ध क्वांटम साइंसेस के जो साक्ष्य जन सामान्य के समक्ष आते हैं, जो हम पढ़ पाते हैं। विज्ञान कुछ जानता नहीं है, जानने के लिए चेष्टारत है, टोह में है, पर अभी उसका जाना गया सत्य बड़ा नगण्य है। इसलिए केवल खुली आँखों से दिखने वाली दुनिया को ही सत्य मानकर बाकी को नकार देना अन्याय है। और मैं अन्याय नहीं करता, मैं उस अनदेखे सत्य को स्वीकार करता हूँ। कोई कुछ भी कहे, किसी को अपने हिस्से का अविश्वास करने का अधिकार है, उतना ही अधिकार मुझे विश्वास करने का है। मैं हर उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसमें आस्तिकता है, पर वो बाहर की चुनौतियों से कहीं भीतर संकोच में आ जाता है, जो मैं अनेकों वर्षों तक रहा हूँ क्योंकि बाहर कोई क्या कहेगा, क्या सुनेगा। पर अब संभवतः है संकोच का चोला उतार के फेंक दिया है, और जब चोला उतार के फेंकता है दीवाना, तो फिर उसको किसी भाव के द्वारा विचलित करने की कोई क्षमता रह नहीं जाती। माँ गंगा के सानिध्य में बैठकर
मैंने आपको अपना अनुभव दिया, आवश्यक नहीं आप यही करें, पर जब भी आप गंगा के किनारे आएं, एकाएक आप गंगा की आत्मा से नहीं मिल पाएंगे। एकाएक तो आपको आसपास का दृश्य, एकाएक तो आपको बहता हुआ पानी, एकाएक आसपास आते जाते लोग दिखाई देंगे। एकाएक कुछ नहीं होगा, बैठना होगा, और तब भी कुछ नहीं होगा, अपने आप को कुछ भाव स्मरण कराने होंगे। और ज्यों-ज्यों ऐसे भाव आप अपने आप को स्मरण कराओगे, आदिकाल से ब्रह्म ऋषियों के गंगा के विषय पर कहे गए बोल अपने आप को स्मरण कराओगे, धीरे धीरे आप पाओगे कि जिस प्रकार ओस की बूंदें आकाश से उतरती हैं, उसी प्रकार भाव भी अवतरित होता है। आपको अपने हिस्से की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी पड़ती है, यकायक नहीं। यू ऑल्सो हैव टू फाइन ट्यून। आप भाव के द्वारा, भाव के साथ जब फाइन ट्यून करते हैं तो फिर वो पावन विचार अवतरित होकर के आप तक निश्चित रूप आता है, घनीभूत होता है, और आप अपने ऊपर उस भाव को आरोपित करके वो सब अनुभव करते हैं जो दिव्य है, अनुपम है, अनूठा है। और उस अनुभव के बाद आप जब आँखें पुनः कुछ देर बंद करके खोलते हैं तो कुछ अलग सा ठहराव, अलग सा अनुभव, एक अलग सी दिव्यता होती है, जिसे शब्द पाना तो बड़ा कठिन है, पर जिसे अनुभव, जैसे शब्दों से जूठा नहीं, पर अनुभव तो उससे छू जाता है और अनुभव उसे बटोरता है। उसके पश्चात आप वहाँ कितने दिन रहें, कितना समय रहें, पर उस बटोरे गए उस दिव्य स्फुरना को, उस दिव्य अनुभव को प्राप्त कर आप गदगद होते हैं। कहीं आप पाते हैं मेरा आना सार्थक हुआ, आई चेरिश्ड, आई फुलफिल्ड द पर्पस ऑफ माई विजिट। मैं यूं ही नहीं आ गया केवल कोई तीर्थ के दर्शन करने, मैं तीर्थ की आत्मा से मिला, मैं तीर्थ की चेतना से मिला, और तीर्थ आया, आकर के मुझे आलिंगन करके चला गया। जब भी आओ समय देना, अपने आप को भाव से स्मरण कराना, भाव को अवतरित कराना, भाव को अवसर देना, और फिर अनुभव करना। वो अपना समय लेगा अवतरित होने में, वो अपना समय लेगा तुम्हें आकर के स्पर्श करने में। वो समय देना, भागने की मत चेष्टा करना। आत्मा से मिलना है ना गंगा की, तो गंगा की आत्मा से मिलना है तो अपनी आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने के लिए पहले कुछ देर ठहरना होगा, उस भाव, उस विचार में जाना होगा। आशा है अगली बार जब आओ तो केवल जल तक सीमित ना रह जाओ। अगली बार जब आओ मुख से उच्चारित कर जय गंगे तक सीमित न रह जाओ। अगली बार आओ तो गंगा की आत्मा से मिलो। अवश्य तुम एक अनूठा अनुभव, दिव्य अनुभव संजो कर भीतर जाओगे, और जब जब पुनः वापस आओगे वो आत्मा गंगा की तुम्हारी प्रतीक्षा में वहीं होगी। छोटा सा भाव भी पुनः स्मरण करोगे तो क्षणों में वहाँ पहुँच जाओगे। फिर दोबारा आपको लंबा समय नहीं लगेगा, क्षणों में ही माँ की आत्मा से सानिध्य प्राप्त कर उसकी कृपा, उसका प्रसाद लेकर चले जाओगे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि गंगा के दर्शन नहीं भी हुए, पर एक आभास बना रहा कि हाँ, माँ गंगा का सानिध्य उसके घाट के पास में हूँ। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना आभास ही पर्याप्त है कि मैं उस प्रांगण में हूँ जहाँ से वो कलकल होते हुए बहती चली जाती है। हिमालय और गंगा का संयोग अद्भुत संयोग है, जहाँ वो हिमालय अपनी छाया देता है, गंगा अपनी गोद देती है। ब्रह्म ऋषियों ने गलत नहीं कहा, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। गंगा की गोद, हिमालय की छाया। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान दूसरा न पाया।
ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।